अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 25 सितंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबर आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जैसे कि मैंने जस्ट अभी भी चेक किया है, इंडिया से सऊदी अरब के फ़्लाइट के लिए कोई ख़बर अभी नहीं है। किसी तरह की कोई अपडेट नहीं मिल रही है। 7:30 बजे मैं सुबह के यानी 25 सितंबर को ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रात मैंने एक लंबी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी थी कि आखिरकार नीचे नीचे क्या चल रहा है। कुछ मुझे सबूत मिले जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे जानकारी शेयर की है, तो हो सकता है आप लोगों ने देख ली, हो सकता है ना देखी हो। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान का हाल बता दूं, हालांकि किसी तरह का कोई कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूं। पाकिस्तान से सऊदी अरब आने के लिए तकरीबन 50 फ्लाइटों की इजाज़त मिली हुई है 30 सितंबर तक, और आगे के लिए बातचीत चल रही है। यानी आज भी इस तरह की खबर देखने को मिल रही है। अक्टूबर के लिए फ्लाइट के लिए बात चल रही है और वीज़ा बढ़ाने के लिए भी बात चल रही है। तो वीज़ा बढ़ाने के लिए सऊदी अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि अगर फ्लाइट की परमिशन मिल जाएगी तो वीज़ा के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, वीज़ा अपना आप बढ़ जाएगी। और अगर फ्लाइट की परमिशन अभी नहीं मिल रही है, टाइम लग रहा है बातचीत में, तो फिर वीज़ा बढ़ाने का तरीका बताया जाएगा। सऊदी अथॉरिटी ने ऐसा पाकिस्तान के लिए बोला है। लेकिन हमारे लिए यानी इंडिया वालों के लिए कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही। हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है सऊदी अथॉरिटी से या नहीं कर रही है, करना नहीं चाहते। और एक वजह यह भी है ना, जब ओहदा प्रोग्राम शुरू किया गया था तो पाकिस्तान सऊदी अरब की फ़्लाइट गई थी सऊदी एयरलाइन, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जो है इजाज़त नहीं दी थी, अपनी फ़्लाइट चलाई थी वंदे भारत मिशन। तो अब चूंकि सऊदी अरब की बारी है तो यहाँ थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। पूरी डिटेल मैंने वीडियो के अंदर बताई है, जो मैंने एक रात वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं इसके लास्ट में दे दूंगा। और रही बात एग्जिट एंट्री वीज़ा की डेट बढ़ाने के लिए, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 30 सितंबर तक अभी डेट मिली हुई है। आगे के लिए क्या सीन बन सकता है उसके लिए एक वीडियो आज स्पेशल में बनाऊंगा रात को ईशा के बाद इंशाल्लाह। तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से वीज़ा की डेट बढ़ा सकते हैं। यानी अगर 30 सितंबर तक भी इंडिया से कोई फ्लाइट नहीं आती एग्जिट एंट्री वालों को लेकर, तो फिर उनकी वीज़ा का क्या बनेगा। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। गल्फ के लिए फ़्लाइट की शुरुआत करने के लिए तो सऊदी अरब ने इजाज़त 15 सितंबर से ही दे दी थी, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर सुधार किया जा रहा है। इस खबर के मुताबिक आपको बता दें कि सऊदी अरबियन एयरलाइन ने दुबई के लिए शेड्यूल फ्लाइट जो है इतवार से शुरू कर दी है। रियाद, जद्दा और दम्माम से दुबई के लिए रोजाना 5 फ्लाइट शुरू हो चुकी है। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक फ्लाई नाज यानी नाज एयर इमारात और फ्लाई दुबई की फ्लाइट भी आने वाले इतवार से शुरू हो जाएंगी। और धीरे धीरे जैसी पैसेंजर की तादाद बढ़ेगी, फ्लाइट की तादाद भी बढ़ा जाएगी। यानी आप देखेंगे कि आने वाले 1 महीने के अंदर सब कुछ जो है नॉर्मल देखने को मिलेगा। सिर्फ गल्फ की अभी बात चल रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट जो है पूरी तरह से वो 1 जनवरी 2021 से शुरू होंगी, लेकिन जैसे कि रीएंट्री वालों के लिए इजाज़त मिली हुई है इंडिया से, तो उसकी अभी कोई खबर नहीं मिल रही। 4 अक्टूबर सन 2020 से उम्रा मरहलावार खोला जा रहा है। ये जानकारी मैं 2-3 दिन से आपसे लगातार बताते आ रहा हूँ। और 27 तारीख को एक एप्लीकेशन जारी होने वाली है जिसका नाम है ए तमन्ना, यानी उम्रा करने के लिए, बुकिंग करने के लिए सब काम इस एप्लीकेशन के जरिए होंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज के एक सीनियर अधिकारी उन्होंने इस ऐप के बारे में और ज़्यादा डिटेल बताई है। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उम्रा करने जाएंगे, उनको बुकिंग जो करनी है वो एप्लीकेशन के जरिए ही करनी है। लेकिन इसमें ट्रेवल एजेंट जो पहले होते थे उनका क्या रूल अब होगा, यानी जो उम्रे के लिए बुकिंग करते थे, बसें वगैरह जाती थी अलग अलग शहरों सऊदी अरब के, उनका क्या सीन बनेगा इसके लिए अभी देखना होगा। 27 तारीख तक का इंतज़ार है। लेकिन आपको बड़ी अपडेट ये दे दूँ कि जैसे कि इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, दुनिया भर से यहाँ पर उम्रा करने ज़ायरीन हर साल आते हैं, तो बीच में एजेंट लगे हुए होते हैं। यानी जो उम्रा कंपनी है वो तो दिल्ली के अंदर है, मुंबई के अंदर है, बड़े बड़े शहरों में है, और छोटे छोटे शहरों में एजेंट लगे हुए होते हैं जो कि उम्रा ज़ायर को मिलवाती है हज कंपनी से, और बीच में काफ़ी अच्छा मुनाफा खा लेते हैं। तो अब उनकी छुट्टी होने जा रही है। जो नई एप्लीकेशन है एतमरना, इससे ये होगा कि सीधा उम्रा करने वाला उम्रा कंपनी से कांटेक्ट कर सकता है बिल्कुल डायरेक्ट, यानी विदेशों से उम्रा करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा इस एप्लीकेशन के मार्केट में आने के बाद। हालांकि हज के हवाले से कोई खबर नहीं है कि हज का सिस्टम क्या है। आई थिंक हज का पहले जैसा सिस्टम रहेगा, क्योंकि इस खबर के अंदर हज के हवाले से कोई जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन अगर उम्रे के लिए भी ऐसी सहूलत मिल जाएगी कि बंदा अपने घर से बैठे बैठे बुक कर सकता है सीधा उम्रा कंपनी के जरिए, तो काफ़ी पैसे बच जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा। यानी देखा जाए तो उम्रा करने वालों की तादाद आने वाले वक्त में और बढ़ेगी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 498 नए केसों की पुष्टि हुई है, 1007 नई रिकवरी है, 30 मरने वालों की तादाद है 3,31,857।
कुल केस कोरोना के सऊदी अरब में 3,14,793, कुल रिकवरी 4,599, मरने वालों की कुल तादाद 12,465 एक्टिव केस है, जिनमें से 1,090 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। अल सऊदिया यानी सऊदी अरबियन एयरलाइन के अंदर बच्चों का टिकट कितने रियाल का मिलता है, इस तरह के एक सवाल सऊदी अरबियन एयरलाइन से पूछा गया था। तो इस पर अल सऊदिया की तरफ से ये जवाब दिया गया है कि बच्चों को अल सऊदिया ने 2 कैटेगरी के अंदर रखा है। एक तो नवजात शिशु हो गया जो कि गोद के अंदर रहता है, दूसरा छोटा बच्चा हो गया। तो दोनों के अलग अलग रेट है, यानी जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसका आम आदमी के हिसाब से यानी जो फुल टिकट होता है उसका 10% लगेगा। यानी गोद वाले बच्चे के लिए फॉर एग्जांपल अगर 100 रियाल का टिकट पूरे आदमी का है तो उसका टिकट 10 रियाल का लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि जो बच्चे के टिकट की कीमत है वो 50% रहेगी, यानी 50 रियाल का टिकट बच्चे का लगेगा अगर बड़े आदमी का 100 रियाल का टिकट है। साथ ही आपको बता दें कि 6 साल तक के बच्चों के लिए छूट है, उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए पीसीआर टेस्ट दिखाना होगा। सिर्फ 6 साल तक के बच्चों के लिए ये छूट है कि पीसीआर टेस्ट उन्हें सफर के टाइम नहीं दिखाना होगा। सऊदी अरब बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से दुनिया भर के बेहतरीन मुल्कों की लिस्ट के अंदर शामिल हो गया है, यानी यहाँ की पॉलिसियाँ इतनी अच्छी बनाई गई, खासकर इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टर फ्रेंडली यहाँ की पॉलिसियाँ है। और ये चीज़ सऊदी अरब खुद नहीं बोल रहा है, ये चीज़ वर्ल्ड बैंक ने कही है। आपको बता दें कि 2030 तक सऊदी अरब का जो शुमार होगा 10 बेहतरीन मुल्कों में हो जाएगा, यानी जो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज है उनके अंदर सऊदी अरब का नाम शामिल हो जाएगा सन 2030 तक। यानी सऊदी अरब जिस रफ्तार से इस वक्त तरक्की कर रहा है तो 10 साल के बाद दुनिया के जो टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज है उनके अंदर सऊदी अरब का नाम पहुंच जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड बैंक की कमेटी ने जो नई रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर सऊदी अरब का जो अभी नंबर आ गया है बिजनेस के हवाले से वो 38वां है। 2019 में सऊदी अरब 141वें नंबर पर था, यानी जो देश बिजनेस के हवाले से इन्वेस्टर को अच्छा माहौल देते, अच्छी पॉलिसियां बनाते हैं, उनमें 2019 में जो नंबर था सऊदी अरब का 141वां था और 2020 में 38वें नंबर पर सऊदी अरब आ गया है। आपको एक मिसाल देकर बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। अगर किसी को बिजनेस का लाइसेंस लेना है, यानी सऊदी अरब के अंदर किसी को अपनी कंपनी खोलनी है, बिजनेस अपना चालू करना है, सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो पहले उसको 15 दिन का टाइम लगता था कंपनी फॉर्म करने में, यानी सभी तैयारियां करने में, लीगल जो एक्टिविटीज होती थी सब चीजों में 15 दिन का टाइम लगता था। लेकिन अभी सन 2020 में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के चलते 30 मिनट में जो है काम होने लगा है। यानी किसी के पास अगर पैसा हो, कोई बंदा सऊदी अरब आना चाहे, इन्वेस्ट यहाँ करना चाहे, कंपनी अपनी खोलनी चाहे, तो उसको सिर्फ 30 मिनट का टाइम कंपनी बनाने में लगेगा। इसीलिए सऊदी अरब 141वें नंबर से सीधे 38वें नंबर पर आ गया है 1 साल के अंदर अंदर। रियाज पुलिस ने रास्ते में चलते हुए लोगों को और लिमोजिन का ड्राइवरों को असले के बल पर लूटने वाले 3 अजनबियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों गैरकानूनी तौर से सऊदी अरब में रह रहे थे और कई तरह के जुर्म में ये लोग शामिल थे। रियाज पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक 2 का संबंध सूडान से और 1 का संबंध अफ्रीका से है। पुलिस ने बताया कि ये गाड़ियां चोरी करके गाड़ियों से ही वारदात किया करते थे। इनके कब्जे से कई गाड़ियां बरामद हुई है जिनको उनके मालिकों को लौटा दिया गया है। इनके कब्जे से 45,000 रियाल जब्त किए गए हैं। गैर कानूनी कार्रवाई के लिए इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां पर इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी और अदालत में इनको पेश किया जाएगा। तो इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म होता है। मैं के बाद जो है इंशाल्लाह लाइव करूँगा, तो लाइव जुड़ना ना भूले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।